जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, जब जेब खाली हो, जब सभी रास्ते बंद नजर आए, जब कोई साथ देने वाला ना हो, तब सबसे पहले याद हमारे बाप की आती है। हाँ, मेरा बाप है। और यही एक इंसान है जो चाहे खुद टूट रहा हो लेकिन अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं देगा। बिकॉज योर बिगेस्ट सपोर्टर इज योर फादर। हमारी जिंदगी में एक ऐसा किरदार होता है जो कभी अपने प्यार को दिखावा नहीं करता। और रोज सुबह जल्दी उठता है, देर रात तक काम करता है, थक जाता है, परेशान होता है, लेकिन घर आते समय उसके चेहरे पर एक ही सवाल होता है, मेरे बच्चे ठीक है ना। बस बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हमारी छोटी बड़ी इच्छाएं सबसे ज़्यादा अगर कोई पूरी करता है तो हमारा बाप है। हमें नई साइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए, कॉलेज की फीस चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, सभी सभी आपकी इच्छा है। हम सिर्फ अपनी ज़रूरतें बताते हैं, लेकिन उन पैसों के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी चिंता है, कितने त्याग छिपे हैं, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। कई बार हम बिना सोचे समझे पैसों की फिजूलखर्ची कर देते हैं। मैंने बहुत बार की है, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे तो आसानी से आ जाएंगे, लेकिन जिस पैसे को हम एक दिन में खर्च कर देते हैं ना, उसे कमाने के लिए न जाने कितने रातें, कितने दिन उन्होंने मेहनत की होगी, धूप में, बारिश में, बीमारी में, फिर भी काम किया होगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने सपनों से ज़्यादा अपने बच्चों के सपने प्यारे होते हैं। एक बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? वो ये चाहता है कि मेरा बेटा बस मुझसे बड़ा बने, या मेरी बेटी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करे। दुनिया में आज बाप जैसा कोई भी नहीं होगा जो वो चाहेगा कि मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बने। ये सिर्फ बाप ही बोल सकता है, और कोई नहीं। कितना भी प्यारा या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड हो, नहीं बोलेगा कि वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो। वो सिर्फ बाप ही बोलेगा। वह चाहता है कि जिस मुकाम तक वह नहीं पहुंच पाया, उससे कहीं में आगे मेरा बेटा चाहे या फिर बेटी चाहे। इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। अपनी खुशियाँ पता नहीं, उसका तो गला घोट देता है, अपनी इच्छाओं को मार देता है, लेकिन बच्चों को ये सपने कभी मरने नहीं देता है ना। आपने वो भी सुना होगा शायद कि हमें 1,000 रुपये की ज़रूरत होती थी और उसने 2,000 रुपये दिए होते। सुना नहीं, ये तो आपने महसूस किया होगा। क्यों ऐसा देते? बिकॉज उन्हें लगता है कि शायद पैसों से ज़्यादा उन्हें कभी किसी भी प्रॉब्लम में फंसने की नौबत ना आए। और बोलता है रख लो, काम आ जाएंगे, क्योंकि चिंता होती है। कितनी बार ऐसा हो कि अपने बाप ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, पुरानी शर्ट पहन लिए, पुराने जूते पहन लिए, लेकिन जब बच्चों की बात आती तो सबसे अच्छे कपड़े मैंने तो बहुत लिए थे, सबसे अच्छी चीज़ है। जो कुछ होता है ना, उसकी कैपेसिटी में वो देने की कोशिश करता है, क्योंकि बाप की खुशी खुद में नहीं होती, अपने बच्चों में होती। बाप अक्सर प्यार छुपा लेता है, वो गले नहीं लगता, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता वो ही करता है। वो कम बोलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वही सोचता है। वो रोता नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द वही सहता है। शायद इसलिए बहुत से बच्चे अपने बाप के प्यार को समझ ही नहीं पाते। कितने साल हो गए हम भी नहीं समझ पाए। सच्चाई ये है कि दुनिया में अगर कोई इंसान आपके लिए सबसे ज़्यादा त्याग करता है ना, वो सिर्फ आपका बाप ही है। तो बाप को पूरी तरह समझना इस जन्म में तो संभव नहीं है, नहीं होगा मुझसे। क्योंकि बाप को समझने के लिए क्या है, आपको खुद बाप बनना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे। जब तक आपका बाप आपके साथ है ना, उसकी कदर कीजिए, उससे प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ दोबारा मिलेगा, लेकिन बाप नहीं मिलेगा। एक किस्सा है कि आज मेरे घर की लाइट गई थी।
और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सडनली मेरे दिमाग में आया कि अरे घर फिर मैं अन्ना को फ़ोन लगाते, मेरे पिताजी को मैं अन्ना बोलता हूँ। तो बोला अन्ना ये लाइट गई है। तो बोले कैसे, क्या हुआ था? मैंने ऐसे बोला कि नहीं वो फिर मैं खाना बना रही थी किचन में, तो जब उन्होंने स्विच ऑन किया तो अचानक से लाइट गई। तो मुझे बोलते जाओ नीचे जाओ, जहाँ पे मीटर है वो देखो, वहाँ पे फ्यूज़ वगैरह होते चेक करो, कुछ हुआ है या नहीं, कुछ जला है या नहीं। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया था। तो जाने के बाद समझ आया कि हाँ वायर जला हुआ था। निकालने की कोशिश की मैंने, मेरा भाई आया और हम दोनों ने उसे ठीक कर दिया। मतलब मेरे भाई ने सब कुछ काम कर दिया, बस मैं तो बस वो टेस्टर वगैरह देने के लिए हेल्प कर रहा था। और वहाँ से फ़ोन पर उन्होंने सब कुछ बताया कि कैसे ठीक करते, क्या करते। एक इंसिडेंस हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है। हमारी तरफ से है कि हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, छोटी बड़ी, हम सिर्फ अन्ना को याद करते, अपने बाप को याद करते। अब ये मैंने बोला तो है, लेकिन अब जब ये बाप ने मेरे बताया, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी सॉल्व की उन्होंने, लेकिन अब ये सोचते रहेंगे कि मेरे बेटे अभी तक उतने समझदार नहीं बने, या फिर उनको कुछ इस चीज़ों का नॉलेज नहीं है। अभी उनको बहुत आगे जाना है, सब कुछ सीखना है। अब ये सोचते रहेंगे, क्योंकि बाप है वो सोचता ही रहेगा। तो ये हुआ था मेरे साथ आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे बड़ा शुभचिंतक और सबसे बड़ा हीरो आपका बाप है। अगर आपका बाप आपके साथ है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। और आज अगर आपका बाप आपके साथ है तो बस उनसे कहिएगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया में सबसे अमीर वह इंसान है जिसके सिर पर उसके बाप का हाथ है। तो आज हो सके तो उनके गले लग जाना। बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, अपने आप ही हो जाएगा। बस एक बार गले लगाओ। मेरी भी ख्वाहिश है, आई डोंट नो कब पूरी हो जाएगी। हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा हूँ मैं अभी तक, क्योंकि ऐसे माहौल में बड़ा हो गया हूँ। तो बस काम की बात ही होती है, उससे ज़्यादा बात ही नहीं होती। लेकिन मैं ट्राई करूँगा, ज़रूर ट्राई करूँगा कि ये जो चीज़ हो रही है ना उसे बदले। डेफिनेटली मैं बदलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बाप और बाप की कदर या फिर बाप का आदर रहते हुए ही पूरा करना चाहिए, और उनके सपने सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसी बात पे आज हम इसका एंड करते। कल एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ आपसे एडवाइस लेंगे, या कुछ आपको नई स्टोरीज बताएंगे जो सच्ची वाली है। मतलब ऐसी डुप्लीकेट या घटिया स्टोरी बताता भी नहीं मैं, क्योंकि ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि हम इतने सारे इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही सुनना चाहिए और अच्छा समझना भी चाहिए। ठीक है, चलते फिर, कल मिलते हैं। तब तक आप अपना वही वाला ख्याल रखिएगा। थैंक यू।